नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम अयोध्या से आप सबके सामने लेकर आई हूँ मनोविज्ञान की पहली क्लास। चूँकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 2 से 3 दिनों में मनोविज्ञान का चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट करूँगी और अपने वादे के मुताबिक मैं आज पहली क्लास लेकर आई हूँ। आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे इस मंच से चैप्टर वाइज आपको सारे वीडियोस मनोविज्ञान के मिलेंगे और मनोविज्ञान की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आपकी दूर किया जाएगा। हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर आए हैं मनोविज्ञान का पहला चैप्टर, जो जीरो लेवल से लेके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। अब हमारे टीईटी, सीटेट और सुपर टेट वाले बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे चैप्टर इसके अंतर्गत दूंगी और पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी। तो मेरे पहले क्लास से आप लोग जुड़िए और लोगों को भी जुड़वाइए, और आपने जो प्यार दिया अभी तक ऐसे ही प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और संप्रदाय। सबसे पहले तो मैं मनोविज्ञान के पूर्व में जाना चाहूंगी कि मनोविज्ञान विषय ही क्या है, क्योंकि मनोविज्ञान जो है शिक्षक भर्ती का एक विषय नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान एक विषय ही है जिसके एक शाखा को हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान एक विशाल विषय है जिसकी कई शाखाएं हैं। हम लोग उन शाखाओं में सबसे दो ही महत्वपूर्ण शाखाओं को पढ़ते हैं, जिसका नाम है बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अतिरिक्त भी मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे कि मानव मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान। लेकिन हमें केवल और केवल दो शाखाओं को पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को क्यों शामिल किया गया हमारी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं में, क्यों शामिल किया गया जो है सुपर टेट में, क्यों शामिल किया गया सारे सारे अध्यापक की परीक्षाओं में, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम मनोविज्ञान का इतिहास समझेंगे कि मनोविज्ञान विषय क्या है और इसकी क्या जरूरत थी, और मनोविज्ञान में हम क्या क्या चीजें पढ़ते थे। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय था जो इसलिए पढ़ाया जाता था ताकि हम वयस्कों की समस्याओं को दूर कर सकें। शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास कई डॉक्टर्स थे, लेकिन मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। मनोविज्ञान के अध्ययन से हम संवेगों को पढ़ते हैं, मानसिक समस्याओं को पढ़ते हैं, जिससे हम वयस्कों को काउंसलिंग के द्वारा उनको ठीक कर सकें। तो हमारे शिक्षाविदों ने सोचा कि अगर वयस्कों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों की समस्याओं को दूर करें। और इसी थिंकिंग के कारण हमारे शिक्षा के जितने भी अध्यापक पात्रता परीक्षाएं हैं, जितने भी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी में मनोविज्ञान को शामिल किया गया है। और मनोविज्ञान की मैंने अभी बताया कि केवल दो शाखाओं को शामिल किया गया, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, कि हमारे शिक्षा में कौन कौन सी कमियां हैं, क्या चीज़ों में प्रॉब्लम्स है, क्या दूर करना है। बाल मनोविज्ञान में हम वो विषय पढ़ते हैं जो बच्चों के लिए आवश्यक है, चाहे उसमें अधिगम हो, चाहे विकास हो, चाहे वंशक हो। ये सारे टॉपिक्स हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान के बारे में ही हम आपको समझाएंगे कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान, जैसा कि ये दिख ही रहा है, मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मन का विज्ञान इसे अभी भी कहा जाता है या पहले भी कहा जाता था। गैरिट नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान शब्द है अंग्रेजी की साइकोलॉजी से बना है, जो यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगस से बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हमारा मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। लेकिन बाद में मध्यकाल के मनोवैज्ञानिकों ने इसे अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उन लोगों ने इसे अस्वीकार करके इसे मन का विज्ञान कर दिया। तो पहले मनोविज्ञान को हम आत्मा के रूप में पढ़ते थे, उसके बाद उसको हम मन के रूप में पढ़ने लगे। इसके बाद भी विकास क्रम आगे बढ़ा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये मन का विज्ञान नहीं है, ना ही आत्मा का विज्ञान है, ये तो चेतन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। लेकिन बाद में चेतन अचेतन जैसे चीजों में इसको बांटना पड़ा, जो कई लोगों ने अस्वीकार कर दिया, और अंत में वर्तमान समय में हम मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान का जो विकास क्रम रहा है, पहले आत्मा के रूप में मनोविज्ञान पढ़ते थे, फिर मन के रूप में मनोविज्ञान पढ़ते थे, फिर चेतना के रूप में मनोविज्ञान आया, और वर्तमान समय में व्यवहार के रूप में हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला, व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक विषय है।
जिसको अध्यापक पात्रता परीक्षा में इसलिए शामिल किया गया है कि बच्चों की समस्याओं को दूर किया जा सके और एक अध्यापक को पढ़ाने की शैली आ जाए। जी हाँ, मनोविज्ञान के अगर हम टॉपिक्स की बात करेंगे तो मनोविज्ञान में ऐसे ही टॉपिक्स देखने को आपको मिलेंगे जिससे आपको खुद ही ये चीज लगेगा कि मनोविज्ञान कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं विकास। विकास इसलिए पढ़ते हैं कि हम बच्चे के विकास क्रम को समझें। क्या बाल्यावस्था में गुण होते हैं, क्या कठिनाइयां आती है, क्या किशोरावस्था में गुण होते हैं, कठिनाइयां आती है, शैशवावस्था में क्या कठिनाइयां आती है, इन सब का अध्ययन करें। तो मनोविज्ञान में ऐसे ऐसे टॉपिक्स को डाला गया है जिसको हम पढ़कर जब हम अध्यापक बनकर विद्यालय में जाएंगे तो उसे एग्जीक्यूट करें, बच्चों को समझ सके, बच्चों की समस्याओं को दूर कर सके। इसलिए मनोविज्ञान में ऐसे विषय को शामिल किया गया है, ऐसे टॉपिक्स को शामिल किया गया है। मनोविज्ञान की कई परिभाषाएं हैं, कई लोगों ने इसे अलग अलग बातों से बताया है, कई लोगों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, कई लोगों ने इसको अलग अलग रूप से परिभाषित किया है और ये एग्जाम्स में भी आते हैं। परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि परिभाषाएं अक्सर पूछता है और परिभाषाएं अब तो मुझे लगता है इधर 2-3 सालों से परिभाषाओं से 3 या 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान को समझते हैं कि मनोविज्ञान क्या था। मन का विज्ञान था, वर्तमान समय में व्यवहार के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। आत्मा से शुरू हुआ और व्यवहार पे आके समाप्त हुआ। वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, वर्तमान में व्यवहार के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। ये हम मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से समझेंगे, शैक्षिक दृष्टिकोण से समझेंगे। अगर मनोविज्ञान की परिभाषाओं की बात करें तो मनोविज्ञान की कई परिभाषाएं हैं जो सारे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, ऐसे कुछ परिभाषाओं को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है जिसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा स्किनर की परिभाषा है। स्किनर कहते थे कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर के अनुसार कि जो मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो शिक्षा को आधार देता है। इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था, इन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, अर्थात मनोविज्ञान एक शिक्षक को तैयार करने का कार्य करता है। दूसरी परिभाषा हमारी बोरिंग महोदय की है जो कहते थे कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान के अंतर्गत ये प्रकृति, पर्यावरण वाली प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं, स्वभाव वाली प्रकृति की बात कर रहे हैं। बोरिंग कहते थे कि मानव प्रकृति का अध्ययन करता है हमारा मनोविज्ञान। वाटसन कहते हैं कि ये व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मनोविज्ञान के कई संप्रदाय हैं, उसमें एक संप्रदाय है व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद के जो मेन प्रवर्तक हैं वो वाटसन है। इसलिए इसको आसान करने में याद करने में आसानी होगी। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है? वाटसन महोदय ने दी है। अगली परिभाषा हमारी है मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन ये हमारे वुडवर्थ की परिभाषा है जो कि कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये हमारा स्टेटमेंट स्किनर के अनुसार है जो 1 या 2 एग्जाम्स में आ चुकी हैं। इसके अतिरिक्त भी कई परिभाषाएं हैं, जैसे क्रो एंड क्रो कहते थे कि मनोविज्ञान भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान को सबने अलग अलग रूप में परिभाषित किया है और उन सारी परिभाषाओं का अगर हम विश्लेषण करें, सारी परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो हमारे सामने क्या आ रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक विज्ञान है। मनोविज्ञान हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान हमारे मन का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान हमारे समस्याओं का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान हमें आधार प्रदान करता है। मनोविज्ञान का ज्ञान बड़ा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि बिना मनोविज्ञान के नॉलेज के एक अध्यापक अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि जब हमको बच्चे की मनोदशा के बारे में, मनोभाव के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम बच्चे को समझा कैसे पाएंगे? बच्चों का मानसिक स्तर कैसा है, वो कितना समझ पाएगा, कितना गेन कर पाएगा, उतना ही हम उसको पढ़ाएंगे, तभी हमें समझ में आएगा जब हम मनोविज्ञान का अध्ययन किए रहेंगे। इसीलिए ना चाहते हुए भी हम लोगों को मनोविज्ञान को पढ़ना पड़ रहा है,
क्योंकि गवर्नमेंट भी ये जानती है कि जो हमारे बीएड बीटीसी के बच्चे हैं वो अब रेगुलर कक्षाएं नहीं लेते हैं, वो टीचिंग मेथड को नहीं सीखते हैं। इसीलिए उस टीचिंग मेथड को हम लोगों को टेट जैसी परीक्षाओं में, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में पढ़ना पड़ता है ताकि हम अपने उस गुण को विकसित कर सकें। तो मनोविज्ञान के अर्थ को समझा आपने। मन का विज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जो हमें आधार देता है, जो कक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है, जो एक अध्यापक को ये सिखाता है कि कैसे पढ़ाया जाए, एक अध्यापक को सिखाता है कि बच्चे के मनोभाव को कैसे समझा जाए। तो ये आपका मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। मनोविज्ञान के मैंने उद्देश्य भी बता दिए कि कक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, बच्चों के विकास को समझने में सहायक है, बच्चों की समस्या को समझने में सहायक है, और सबसे जरूरी एक अध्यापक को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे बालक को पढ़ाना चाहिए कि बच्चा उस चीज को समझ सके आसान भाषा में, ये बताता है हमारा मनोविज्ञान। अब हम आते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय पे। देखिए, मनोविज्ञान की तो कई शाखाएं भी हैं, लेकिन इसके अलावा मनोविज्ञान के कई संप्रदाय भी हैं। आप लोग देखते होंगे क्वेश्चंस आते हैं टीईटी वगैरह में, और उसमें लिखा रहता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है। इस तरह के क्वेश्चंस आप देखने को पाते हैं। अब आपको बहुत ज्यादा डेप्थ इसमें नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ आता भी नहीं है, केवल संप्रदाय के प्रवर्तक और समर्थक पूछता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो संप्रदाय है मनोविज्ञान के, वो 5 तरीके का संप्रदाय है, और उसके कुछ समर्थक हैं और कुछ प्रवर्तक हैं जिसको हमें याद करने होंगे। हमें बहुत ज्यादा नहीं याद करना है, हमें केवल कुछ महत्वपूर्ण ही याद करने हैं, जिसको आप बोर्ड पर, इसका स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया था। अब हम लोग संप्रदाय देखेंगे, मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय और उसके प्रवर्तक। सबसे पहला जो संप्रदाय है, सबसे पुराना जो संप्रदाय है, वो है संरचनावाद। इसके समर्थक कौन है, इसके प्रवर्तक पहले हम जानेंगे। इसके प्रवर्तक है विलियम वुंट। अगर हम समर्थक की बात करें तो इसके समर्थक हैं टिचनर। दूसरा जो संप्रदाय है, जी हम सीरियल से बता रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट से समझ भी सकते हैं। दूसरा संप्रदाय जो है वो है प्रकार्यवाद। कौन सा है, प्रकार्यवाद। इसके समर्थक आपके हैं, पहले प्रवर्तक जानेंगे तो जॉन डीवी हैं, और अगर समर्थक जानेंगे तो एंजल हैं। केवल आप महत्वपूर्ण ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। तीसरा संप्रदाय आपका है गेस्टाल्टवाद। कौन सा है, गेस्टाल्टवाद। इसी को हम लोग कहते हैं समग्रवाद। इसके प्रवर्तक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके प्रवर्तक कौन है, वर्दीमर है। कौन है इसके प्रवर्तक, वर्दीमर है। अगर हम इसके समर्थक की बात करें तो कोहलर हैं, कोफ्का हैं और लेविन हैं। जी हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा है कि निम्न में से कौन से गेस्टाल्टवाद के समर्थक नहीं है, या पूछता है कि कौन सा गेस्टाल्टवाद के समर्थक हैं। एक क्वेश्चन इस से जरूर आता है आपके टीटी और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में। तीसरा संप्रदाय हमारा है व्यवहारवाद। यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद के समर्थक अभी मैंने बताया कुछ समय पहले, आपको ध्यान होगा तो आप लोग बोल सकते हैं वाटसन। व्यवहारवाद के समर्थक कौन है, वाटसन है। अगर हम इसके समर्थक की बात करें तो जिन्होंने भी पशुओं पर अपना अध्ययन किया है वो सारे इसमें आ जाएंगे, यानी पावलोव आ जाएंगे, थार्नडाइक आ जाएंगे, स्किनर आ जाएंगे, है ना, स्किनर आ जाएंगे। इसमें वुडवर्थ भी आपके आ जाएंगे। व्यवहारवाद के अगर जनक पूछेगा तो वाटसन लगाइएगा, लेकिन अगर समर्थक का नाम दिया है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन से व्यवहारवादी नहीं है, कौन से व्यवहारवादी हैं, तो इन चारों में से अगर किसी का नाम आपको दिखेगा तो आप लगा दीजिएगा। इसके बाद पांचवा आपका जो है वो है मनोविश्लेषणवाद। अभी जो पेपर रद्द हुआ था अभी उसमें आया था ये क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवाद के समर्थक कौन है, प्रवर्तक कौन है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आपके है फ्रायड। प्रवर्तक अगर पूछेगा तो फ्रायड हैं, लेकिन अगर समर्थक पूछेगा तो एडलर और जुंग हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं बोल भी रही हूँ, आप सुन भी रहे हैं। कुछ लोगों को तो भाई सुनकर ही याद हो जाता है, लेकिन जिनको नहीं याद होता वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए मैं वीडियो के साथ टेस्ट सीरीज भी कराऊंगी, जिससे आप जब क्वेश्चंस पाएंगे ना तो आपको वो चीजें गेन करने में आसानी होगी।
तो फिलहाल आपके संप्रदाय मैंने लिख दिया है। संरचनावाद के बुंड हैं, समर्थक आपके टिचनर है। प्रकारवाद के आपके डीवी हैं, एंजल इसके समर्थक हैं। गेस्टालवाद को ही समग्रवाद कहते हैं, जिसके प्रवर्तक वर्दिमर हैं। और अगर इसके समर्थक पूछेगा तो कोहलर, कोफका और कर्ट लेविन है। व्यवहार के जो जनक है उसे वो वाटसन है। और इसीलिए इनकी परिभाषा क्या कहा है, व्यवहार का निश्चित विज्ञान है मनोविज्ञान। पावलाव है जिन्होंने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। थांडाइक है जिन्होंने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। इसी में स्किनर महोदय भी हैं जिन्होंने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया था। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड, जी हाँ ये वही फ्रायड है जिन्होंने ईगो सुपर ईगो सिद्धांत दिया था। इसके समर्थक हैं एडलर और जुंग। तो यह आपने संप्रदाय देखे, आपने परिभाषा जानी, आपने उद्देश्य जाना। आज हम लोगों ने मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ा, मनोविज्ञान का उद्देश्य पढ़ा, मनोविज्ञान का अर्थ समझा, मनोविज्ञान क्यों आया और मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ा। इसके बाद जो हमारी वीडियो पड़ेगी वो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों पर पड़ेगी। कौन सी विधि, जैसे अभी पिछले बार टीईटी में क्वेश्चन आया था कि सबसे प्राचीन विधि मनोविज्ञान की कौन सी है, तो सारी विधि जो विधि है उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वाले में लेकर आऊंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज क्लास आपको समझ में भी आई होगी और आप शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो फिर से हम एक बार रिवीजन करते हैं कि मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। पहले इसका अध्ययन आत्मा के रूप में करते थे, वर्तमान समय में व्यवहार के रूप में करते हैं। वर्तमान समय में व्यवहार के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। कई लोगों ने इसको अलग अलग परिभाषित किया है, जैसे स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान आधारभूत विज्ञान है। जी हाँ, ये आधार देता है। वाटसन कहते हैं व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन करता है, भ्रूणावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन करता है। और आपके बोरिंग कहते हैं कि मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान के अगर हम उद्देश्यों को समझें तो मनोविज्ञान का अध्ययन हम क्यों करते हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि बालक की समस्याओं को दूर कर सकें, बालक के विकास क्रम को समझ सकें, हर प्रकार से टीचिंग कर सकें, बच्चों के अकॉर्डिंग टीचिंग कर सकें, बच्चों में रुचियों का उदय कर सकें, हम उनको प्रेरित कर सकें, हम अपने शिक्षण मेथड को इतना परफेक्ट बना ले कि हर बच्चा कक्षा से जुड़ सके। मनोविज्ञान का जो नॉलेज है, जो समझ है, मुझे ऐसा लगता है सभी को आना चाहिए। मनोविज्ञान कोई विषय है ही नहीं, ये तो हर विषय को पढ़ाने का तरीका है। मनोविज्ञान, अगर आपसे कोई पूछे कि मनोविज्ञान क्या है तो आप ये बताएं कि मनोविज्ञान कोई विषय नहीं है, बल्कि हर विषय को कैसे पढ़ाया जाए ये उस तरीके को बताता है। भाई एक हिंदी का अध्यापक है, एक हिंदी का अध्यापक है, वो अगर हिंदी पढ़ाता है तो बच्चे को हिंदी आता है। आप टीईटी की तैयारी करते हैं, आप कोचिंग्स वगैरह में जाते हैं तो आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी आप पढ़ते हैं तो वो जाके पढ़ाएंगे। आप सामाजिक विषय पढ़ते हैं तो जाके सामाजिक विषय पढ़ाएंगे। आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स जाके पढ़ाओगे। लेकिन मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हो? मनोविज्ञान इसलिए पढ़ते हो कि हम कैसे पढ़ाएं ये सीखें। मनोविज्ञान कोई विषय नहीं है, हर विषय को पढ़ाने का तरीका है। मनोविज्ञान हमको तरीका बता रहा है। तो मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य क्या है कि हम टीचर के अंदर स्किल जागृत करें, हम डेवलप करें स्किल को, ताकि वो बेटर तरीके से टीचिंग कर सके और बच्चों को समझ सके और उसके अनुसार पढ़ा सके। वर्तमान समय में हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है पूर्णतः व्यवहार बाल केंद्रित पर आधारित है। बच्चों के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, हमारी शिक्षण पद्धति पूरा बाल केंद्रित है। तो बच्चों को समझने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान की जरूरत है। इसीलिए मनोविज्ञान एक विषय नहीं है, बल्कि विषय को पढ़ाने का तरीका है। आई होप आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।